दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की सीरीज़। आईयूपीएससी का कंप्लीट यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये पूरी वीडियो की एक सीरीज़ होगी। तो हमें पता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक, दोस्तों कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन उपस्थित हो। तो कार्बनिक यौगिकों के दो प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है उनका आईयूपीएससी नाम और दूसरा नाम होता है उनका सामान्य नाम, जो वो बोलचाल की भाषा में जिस नाम से जाने जाते हैं वो उसका सामान्य नाम होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3COOH, तो इसके दो नाम होंगे। आईयूपीएससी नाम क्या होगा दोस्तों? इसका आईयूपीएससी नाम अभी मैं बता रहा हूँ और कैसे हुआ ये भी मैं बताऊँगा। तो आईयूपीएससी नाम होता है इसका एथेनोइक अम्ल। इसका आईयूपीएससी नाम जो हुआ वो हुआ एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और जिसका सामान्य नाम है वो होता है सिरका, यानी कि विनेगर, सिरका। तो ये सिरका इसका सामान्य नाम है दोस्तों। एसिटिक एसिड भी इसका सामान्य नाम होता है, एसिटिक अम्ल भी इसका सामान्य नाम है। अब बात करते हैं हम आईयूपीएससी। ये जो नाम आया, ये नाम कहाँ से आया, ये नाम क्यों लिखा जाता है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। यहीं से हम आईयूपीएससी के अपने वीडियोस की सीरीज़ को हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों आईयूपीएससी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पूरे विश्व में केमिस्ट्री के जितने भी शोध कार्य हैं उनको हैंडल करती है, उनकी देख रेख करती है या उनको संचालित करती है। आईयूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका जो फुल फॉर्म होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने रूल्स पर कि आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। तो आप कर लीजिए काम की, सबसे पहले आप याद कर लीजिए कार्बन की गिनती। अगर आपको कार्बन की गिनती आती होगी तो आप किसी भी यौगिक का आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दोगे। दोस्तों एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन को क्या कहते हैं आईयूपीएससी? जब हम नाम लिखते हैं तो उनको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो एक कार्बन को दोस्तों कहते हैं मेथ, दो कार्बन को कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को कहते हैं नॉन और 10 कार्बन को कहते हैं डेक। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इंग्लिश में ये कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेक्स के बाद आता है आपका हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और फिर आता है हमारा डेक। ये गिनती आप याद कर लीजिए। 1 कार्बन इज मेथ, 2 कार्बन इज एथ, 3 कार्बन इज प्रोप, फिर 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन को पेंट कहेंगे, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 कार्बन को डेक कहेंगे। अब इनका यूज़ कहाँ पे होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पन्ना लेते हैं पलट बहुत ही आराम के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। दोस्तों जो सबसे सरल कार्बनिक यौगिक अगर होते हैं
जिनमें दोस्तों कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक का कॉन्सेप्ट ये है कि दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक जिनमें कार्बन पाया जाता है और दूसरे जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। जिनमें कार्बन पाया जाता है उन्हीं को कहते हैं कार्बनिक यौगिक, और इंग्लिश में इनको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब कार्बनिक यौगिक जो सबसे सरल प्रकार के होते हैं तो वो होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। आप इस तरह से कहते हो, कह सकते हो कि जो सबसे सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हाइड्रोकार्बन में शब्द में क्या चीज़ आपको निकल के आ रही है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब अगर हाइड्रोकार्बन को आप तोड़ेंगे तो यही दो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही होंगी, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। दोस्तों हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हैं जो कि पेट्रोलियम पदार्थों में पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, जो पेट्रोलियम की खानें होती हैं, उनमें इस प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हाइड्रोजन और कार्बन की। ये जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं जो कि सबसे सरल कार्बनिक यौगिक हैं। ये होते हैं हमारे, एक तो होता है एल्केन, दूसरे होते हैं हमारे एल्कीन, और जो तीसरे प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब यहाँ पर इनके सामान्य सूत्र आप याद कर लीजिए। जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अभी मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा। फिर जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूला बताता है कि कौन से यौगिक में कितने हाइड्रोजन होंगे और कितने कार्बन होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन। बहुत ही प्रेम के साथ पन्ने को पलट लेते हैं और आपको बताते हैं एल्केन के बारे में और किस प्रकार से उनका IUPAC नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया बहुत ही मोहब्बत के साथ एल्केन। यहाँ पर हमने लिख लिया एल्केन। अंग्रेजी आती है इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र मैंने बताया वो आपको बताया CnH2n+2। इसका मतलब क्या है? n है दोस्तों परमाणुओं की संख्या। इस सूत्र में n क्या है? आप कह सकते हैं परमाणुओं की संख्या। n है परमाणुओं की संख्या। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 ... आगे तक कुछ भी हो सकता है, 10 12 कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। n की वैल्यू जब CnH2n+2 में रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होगा कि C1H2×1+2। n की जगह पर हमने 1 रख दिया है तो क्या बना? यहाँ पर C1 को हम C भी लिख सकते हैं केवल, और H2 का जब गुणा 1 में किया गया तो 2 और 2 उसमें जोड़ देना है, यानी कि CH4। क्या फॉर्मूला बन गया? CH4। ये होता है एल्केन का सबसे प्रथम सदस्य जिसका नाम होता है मेथेन। इसका क्या नाम होता है? मेथेन। और इसका अनुपात जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का वो कुछ इस प्रकार होता है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन परमाणु उसके डबल से 2 गुने होंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है, तो हाइड्रोजन क्या होगा कि
एक का डबल कितना होता है 2, और 2 में भी जब हम 2 जोड़ देंगे तो उतने हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 अधिक। तो ये हो गया हमारा मीथेन का फॉर्मूला। अब ये एक पूरी श्रेणी बन जाएगी। यहाँ पर हमने n का मान कितना, श्रेणी बन जाएगी। यहाँ पर हमने n का मान कितना लिया था, 1 लिया था। अगर हम n का मान 2 लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, CnH2n प्लस 2 में हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो C2 यहाँ पे रख देंगे, H2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला C2H6। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एथेन। ये पूरी श्रेणी बनती चली जाएगी 1 to 10 तक। और इनका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है कि जितने कार्बन परमाणु हों उसमें हम n लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था फॉर्मूला CH4, यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिखा था CH4, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। और 1 कार्बन की गिनती क्या होती है, 1 कार्बन की गिनती अभी मैंने पिछले बताया कि 1 कार्बन को कहते हैं मेथ। और मेथ में क्या होता है, मेथ में हमें n जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, n जोड़ देना है। तो ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा मेथेन, इसका IUPAC नाम बन जाएगा मेथेन। इसी तरह से जब हमने n बराबर 2 लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा C2H6। और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को कहते हैं एथ। और एथ में हमें क्या जोड़ना है, एथ में हमें n जोड़ना है। तो इसका नाम जो हो जाएगा IUPAC वो हो जाएगा एथेन। दोस्तों सामान्य नाम और IUPAC नाम में अंतर होता है, लेकिन कुछ यौगिकों के सामान्य नाम और IUPAC नाम एक ही जैसे हो सकते हैं। जैसे मीथेन को मार्श गैस कहते हैं तो ये उसका सामान्य नाम हुआ, बल्कि सामान्यतः भी मीथेन को मीथेन नाम से भी जाना जाता है और उसे मार्श गैस भी कहते हैं। तो जिनका सामान्य नाम उपलब्ध होता है उनका सामान्य नाम यूज़ किया जाता है, और जिनका सामान्य नाम उपलब्ध नहीं होता उन्हें उसके रासायनिक नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर अब हम पन्ने को पलट लेते हैं और यहाँ पर हम पूरे नाम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया मीथेन, यहाँ पर हमने लिख लिया एथेन, C3H8 हो जाएगा प्रोपेन, C4H10 हो जाएगा ब्यूटेन, C5H12 हो जाएगा पेंटेन, C6H14 हो जाएगा हेक्सेन, C6H14 हो जाएगा हेक्सेन, C7H16 हो जाएगा हेप्टेन, C8H18 हो जाएगा ऑक्टेन, C9H20 हो जाएगा नोनेन और C10H22 हो जाएगा डेकेन। ये हो गया हमारा मीथेन, ये हो गया एथेन, ये हो गया प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, यहाँ पर लिखेंगे ऑक्टेन, ये हो गया आपका नोनेन और ये हो गया डेकेन। फॉर्मूला अगर हम मैच करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n प्लस 2, यही तो फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप इस फॉर्मूले से किसी भी सूत्र को मैच कराइए तो जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन परमाणु, जितने कार्बन परमाणु होंगे हाइड्रोजन परमाणु उसके 2 गुने से 2 अधिक होंगे। जैसे आप हम यहाँ पर पेंटेन का एग्जांपल ले लें तो पेंटेन में कितने कार्बन परमाणु हैं, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो 5 का 2 गुना होता है 10 और 10 में 2 जोड़ दें तो हो जाते हैं 12। तो जितने कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु उसके 2 गुने से 2 अधिक, यही दोस्तों होती है एल्केन की पहचान। ये फॉर्मूले उम्मीद करते हैं मीथेन से लेकर डेकेन तक आपको समझ में आ गए होंगे।